क्या आप जानते हैं कि मार्वल में कुछ ऐसी चीजें और इक्विपमेंट्स भी हैं जिन्हें देखकर लगता है कि ये आखिर बनाई ही क्यों गई थी। कुछ लोग कहते हैं कि सबसे बेकार है बार बार टूटने वाला एडामेंटियम वाला वुल्वरीन का क्लॉ। वहीं कुछ लोग मार्क 42 यानी आयरन मैन का नशे में धुत आर्मर को सबसे खराब मानते हैं, जिसे एक साधारण इंसान ने भी बुरी तरह हरा दिया था। लेकिन असली कहानी इससे भी ज्यादा मजेदार है। तीसरे नंबर पर है विजन। शुरुआत में विजन को लगभग अनबीटेबल दिखाया गया था। वह आसानी से अल्ट्रॉन को हरा देता था और उसकी पावरफुल डिफेंस ने हॉकाई तक को हैरान कर दिया था। लेकिन एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर आते आते विजन की हालत ऐसी हो गई जैसे वह सिर्फ माइंड स्टोन का कंटेनर बनकर रह गया हो। उसे कॉर्वस ग्लेव ने आसानी से घायल कर दिया और बाद में थैनोस ने तो एक हाथ से ही उसके सिर से माइंड स्टोन निकाल लिया। दूसरे नंबर पर है बकी का वाइब्रानियम आर्म। वाकांडा ने बकी को यह लेजेंडरी अपग्रेड दिया था, लेकिन आर्म लगने के बाद बकी की पुरानी धाक कुछ खास दिखाई ही नहीं दी। वह अक्सर पीछे रहकर शूटिंग करता नजर आया और कई सिचुएशंस में उसका सुपर आर्म भी उतना इंप्रेसिव नहीं लगा। अब सवाल यह है कि आखिर इस आर्म की असली पावर क्या है। और नंबर 1 पर है रोडी का शुरुआती वॉर मशीन आर्मर। हैमर इंडस्ट्रीज के मुताबिक यह एक सुपर पावर्ड किनेटिक वेपन था, जिसकी फायर पावर इतनी जबरदस्त बताई गई थी कि वह विप्लास को कई बार खत्म कर सकता था। लेकिन रोडी की अपनी ही हैंडलिंग के कारण यह आर्मर कई बार सीरियस वेपन से ज्यादा कॉमेडी मटेरियल बन गया। अब आप बताइए, मार्वल में आपको कौन सा इक्विपमेंट सबसे ज्यादा बेकार लगा? एवेंजर्स एंड गेम के कुछ हिडन डिटेल्स भी कमाल के हैं। पहला डिटेल, थॉर और थैनोस की फाइनल फाइट को ध्यान से देखिए। थॉर बार बार थैनोस के हेड को टारगेट कर रहा था, क्योंकि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थॉर के पास थैनोस को खत्म करने का पूरा मौका था, लेकिन उसने सीधे हेड पर वार नहीं किया। इसी वजह से थैनोस को स्नैप करने का मौका मिल गया। दूसरा डिटेल, जब थैनोस आयरन मैन और थॉर के कॉम्बो अटैक को रोक रहा होता है, तब उसके हाथ में मौजूद जायंट सोर्ड को ध्यान से देखिए। आपको लगेगा कि थैनोस खुद सोर्ड को घुमा रहा है, लेकिन स्लो मोशन में देखने पर पता चलता है कि उसका हाथ लगभग स्थिर है। तीसरा डिटेल, जब सारे हीरोज एक साथ बैटलफील्ड में आते हैं तो भीड़ के बीच एक अजीब सी डक दिखाई देती है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो शायद मिस कर गए होंगे। ये वही हावर्ड द डक है जिसे पहले भी मार्वल की मूवीज में हिडन कैमियो के रूप में दिखाया जा चुका है। चौथा डिटेल, जब सभी हीरोज थैनोस की आर्मी पर चार्ज करते हैं, तब स्पाइडरमैन को खुले मैदान में हवा में स्विंग करते हुए देखा जाता है, लेकिन आखिर वह स्विंग कर कैसे रहा था? ध्यान से देखिए, स्पाइडरमैन ने अपनी वेब एक जायंट साइज्ड एंटमैन के हाथ पर अटैच कर रखी थी। पांचवा डिटेल, टोनी स्टार्क के फ्यूनरल में एक ऐसा लड़का दिखाई देता है जिसे देखकर लगता है कि वह कोई रैंडम कैरेक्टर है, लेकिन असल में वह हार्ले है, वही बच्चा जिसकी मदद टोनी ने आयरन मैन 3 में की थी।